लेक्चर नंबर 12 क्लास 8 अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वी स्टार्ट अवर लेक्चर विद दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। टुडे द डेट इज़ 5/5/2021 एंड द डे इज़ वेडनेसडे। चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है चैप्टर नंबर 9 और उसका नेम क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका मतलब क्या है ज्योमेट्री विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट इन अ एक्स वाई प्लेन। कि आपने ज्योमेट्री को किसकी रिस्पेक्ट से फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स की रिस्पेक्ट से। किसके अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर। एक्स वाई प्लेन क्या होता है आपके पास एक एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है, ठीक है। और आपके पास एक इसका वर्टिक्स होता है, एक मेन पॉइंट होता है जहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या हो रहते हैं, ज्वाइंट हो रहते हैं एक पॉइंट पे, जहाँ पर उनका ओरिजिन उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओ से ओरिजिन। यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है। और ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसके दरमियान के अंदर, इसको हम लोग कहते हैं प्लेन। इसको क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। ये हमारे पास क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल प्लेन है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल प्लेन है। हमारे पास एक पॉइंट ले लेते हैं। इसी तरीके से हमने आगे से कोई पॉइंट लिया है, उसके अंदर एक्स वाई एंड वाई वन है। किस तरीके से कि आपका एक कोई पॉइंट है, उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x1 से, और जो हमारा डिस्टेंस यहाँ से लेकर y एक्सिस तक कितना है उसको कहते हैं y1। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, p इंटू x1 एंड y1। ये हमारे पास कोई भी एक फर्दर एक हमने खुद से एक पॉइंट जो है वो लिया है, ठीक है। उसका हमने डिस्टेंस फाइंड, जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना है, एक्स एक्सिस तक, उसको हमने x1 से रिप्रेजेंट किया है। उस पॉइंट से y एक्सिस तक जो डिस्टेंस है उसको हमने रिप्रेजेंट किया y1 से, ठीक हो गया। इसके अंदर जो पहला कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा कहते हैं और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या है कि हमारे पास एक और कोई पॉइंट है, ठीक है। वो हमारे पास Q है, उसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर एक्स एक्सिस तक वो हमारे पास x2 होगा। वाई एक्सिस तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, y2 कहेंगे। इसी तरीके से x2 एंड y2 हो जाएगा। अब हमारे पास एक पॉइंट P है और एक पॉइंट क्या है, हमारे पास Q है। अब हमने ये कहना है कि हमने अब ये P और Q के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है प्लस माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। और डिस्टेंस जो है हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, ये हमारे पास नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस हमेशा हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होता है, वो हमारे पास नेगेटिव नहीं होता। ये देखिए स्टूडेंट्स, 9.1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। आपके पास एक पेयर दिए गए हैं, ए एंड बी का पेयर दिया गया है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम लोग पार्ट नंबर ए करते हैं और हम लोग विद डिस्टेंस फार्मूला। जी स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए। अब आपके पास क्या है, दो पॉइंट दिए गए ए एंड बी। इसमें देखें कि x1 की वैल्यू क्या है 9, y1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है 7 एंड y2 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अब हम लोगों ने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि डिस्टेंस फाइंड करें इनका। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला हमने किया है। अब हमने x2 की जगह x2 की वैल्यू पुट किया, x1 की जगह x1 की वैल्यू पुट की है। अब हम लोग किसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ए बी का फाइंड कर रहे हैं, तो आपने ए बी ऐसे लिखना है मॉड के अंदर, ठीक है। इस तरीके से अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा। -2 का मतलब है कि माइनस के ऊपर भी स्केयर है, 2 के ऊपर भी स्केयर है। माइनस का स्केयर लो तो प्लस हो जाता है, 2 का स्केयर लो तो 4 हो जाता है। प्लस 0 अंडर रूट 4 और ये 4 का अंडर रूट लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड हुआ, ए बी का डिस्टेंस क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरीके से आपने बाकी सारे पार्ट्स भी करने हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। ये देखिए, अभी आपको मैंने क्या बताया था कि P किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, एंड Q किस पे है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे है तो ये जो 9 वैल्यू है ये x1 की वैल्यू है, और जब x की वैल्यू है यहाँ पर तो y की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये किस पे है, एक्स एक्सिस पे। और वहाँ पर आपको क्या बताया हुआ है कि एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट, कि सिर्फ x के कोऑर्डिनेट है a,
ए जो है वो सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, वो 9 है, तो इसका मतलब है कि वाई यहाँ पर क्या है, 0 है। क्यू जो है वो वाई एक्सिस पे है और इसमें सिर्फ वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट हैं। वाई कोऑर्डिनेट है तो क्या है, ये सिर्फ वाई की वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पर एक्स क्या है, वो 0 है। तो ये x1 की वैल्यू है और ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है। इसी तरीके से हम इसमें पुट करेंगे। आपने x2 की जगह वैल्यू पुट करनी है, -x1 की जगह, y2 की जगह -y1 की जगह आपने ये वैल्यूज़ पुट की हैं। आप किसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, p एंड q का, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। इसका स्क्वायर लेंगे 81 प्लस 49, इनका प्लस करेंगे 130 अजग अंडर रूट। आपने अंडर रूट को फर्दर सॉल्व नहीं करना। अगर तो अंडर रूट किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो आप तब लिखेंगे, अदरवाइज़ इसी तरीके से अंडर रूट में लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा। और ये बाकी पार्ट्स भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं। पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पी एंड क्यू के दरमियान का। जी स्टूडेंट्स, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट्स ए एंड। चलिए यहाँ तक पहले समझें कि एक पॉइंट है पी जो किस पे है, एक्स एक्सिस पे, और उसके एक्स कोऑर्डिनेट है ए, मतलब कि उसके एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और वाई नहीं है, तो वाई क्या होगा, 0, ठीक है। क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, क्यू किस पॉइंट पे है, वाई एक्सिस पे, विद वाई कोऑर्डिनेट, कि वाई क्यू जो है वाई एक्सिस पे है और वाई विद वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ, ठीक है। बी एज गिवन बिलो, जो आपको ए और बी की वैल्यूज़ गिवन है। ए किस पे है, एक्स एक्सिस पे है और वो पी का पॉइंट है, और बी किस पे है, वाई एक्सिस पे, और वो किसका पॉइंट है, क्यू का, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, आपने क्यू एंड पी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको विद फिगर आपको समझाती हूँ कि ये कैसे एक्स एक्सिस पे है पी पॉइंट और क्यू। ये देखें, आपके पास ए क्या है, 9 है, और ये पी की वैल्यू है, ठीक है। ये पी किस पे लाइक आ रहा था, आपके पास एक्स एक्सिस पे, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट था, मतलब एक्स की वैल्यू है 9, ठीक है। और अब आपके पास क्या है, बी किस पे है, वाई क्यू की वैल्यू है, पॉइंट पे है, और आपके पास बी क्या है, वाई कोऑर्डिनेट पे है, वाई एक्सिस पे है, और वाई कोऑर्डिनेट है आपके पास क्या है, वाई की वैल्यू है 7। अब ये देखें कि यहाँ पर आपके पास एक फिगर है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर वाई एक्स की वैल्यू क्या है, 9, और वाई यहाँ पर क्या है, 0, ठीक है। वाई जो है वो यहाँ पर क्या है, 0 है, क्योंकि जो पी है वो किस पे है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और विद एक्स कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पे है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू है एंड y1 क्या है, यहाँ पे 0 है। और ये क्या है, q जो है वो किसका कोऑर्डिनेट है, y का, और लाई कहाँ पे कर रहा है, y एक्सिस पे। यहाँ पर x क्या है, 0, और y2 क्या है आपके पास, 7, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। p एंड q का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो किससे करेंगे, विद डिस्टेंस फार्मूला। ये देखिए, अभी आपको मैंने क्या बताया था कि P किस पे डिपेंड लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, एंड Q किस पे है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे है तो ये जो 9 वैल्यू है ये x1 की वैल्यू है, और जब x की वैल्यू है यहाँ पर तो y की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये किस पे है, एक्स एक्सिस पे। और वहाँ पर आपको क्या बताया हुआ है कि एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट, कि सिर्फ x के कोऑर्डिनेट है ए जो है वो सिर्फ x का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट क्या है, वो 9 है, तो इसका मतलब है कि y यहाँ पर क्या है, 0 है। q जो है वो y एक्सिस पे है और इसमें सिर्फ y एक्सिस के कोऑर्डिनेट हैं। y कोऑर्डिनेट है तो क्या है, ये सिर्फ y की वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पर x क्या है, वो 0 है। तो ये x1 की वैल्यू है और ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है। इसी तरीके से हम इसमें पुट करेंगे। आपने x2 की जगह वैल्यू पुट करनी है, -x1 की जगह, y2 की जगह, -y1 की जगह आपने ये वैल्यूज़ पुट की हैं। आप किसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, p एंड q का, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। इसका स्क्वायर लेंगे 81 प्लस 49, इनका प्लस करेंगे 130 अजग अंडर रूट। आपने अंडर रूट को फर्दर सॉल्व नहीं करना। अगर तो अंडर रूट किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो आप तब लिखेंगे, अदरवाइज़ इसी तरीके से अंडर रूट में लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा। और ये बाकी पार्ट्स भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं। पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पी एंड क्यू के दरमियान का। Now we close our lecture with this dua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay students, fi imanillah.